इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कुछ इफेक्ट्स नज़र आते हैं हमें, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट एक टाइप है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का। अब बात आती है कि मूवमेंट होता क्यों है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। उसी में से एक रीज़न है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण से जो इफेक्ट दिखता है उससे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे होते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक कार्बन का चेन ले लेता हूँ और उसमें मैं एक क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है? तो एक कार्बन का चेन है हमारे पास और उसमें एक क्लोरीन लगा दिया है, और ये जो लिखी गई है यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसको हमने लिखा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो कार्बन से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो क्लोरीन है वो कार्बन से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है। ठीक है, लेट मी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का एक टेंडेंसी होता है जिससे कि वो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन और क्लोरीन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता करता है, रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होता है किसी भी एटम के अंदर, जिससे कि क्या करता है, वो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो कार्बन का एटम है, जो कार्बन का ये एटम है और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस बॉन्ड में क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड है। अब क्या करेगा क्लोरीन? क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा पावरफुल है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में, तो ये क्या करेगा ना कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इंटर मूव भी कर जाएगा किसके तरफ? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कि इस केस में क्लोरीन है, तो इसके तरफ ये मूव कर जाएगा और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट मूवमेंट नहीं होगा, हल्का सा मूवमेंट हो जाएगा किसके तरफ? क्लोरीन की तरफ। जिसके कारण से जो हल्का सा मूवमेंट हुआ है ना, इसके कारण से क्या होगा, इस क्लोरीन को फील होने लग जाएगा कि इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया है, ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ गया है। तो इसको फील होगा कि इसके पास निगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आता इसके पास। रीज़न बीइंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंप्लीटली इसके पास शिफ्ट नहीं हुआ। तो इसको पार्शियली, मतलब हम बोलते हैं कि पार्शियली ज़्यादा नेगेटिव तुम हो गए हो, तुम्हारे पास कंप्लीटली तो इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो हम इसको पार्शियल बोलते हैं। और ये जो डेल्टा है, ये जो सिंबल मैंने लिखा है, इसको डेल्टा बोलते हैं, और ये डेल्टा का मतलब होता है बड़ा स्मॉल अमाउंट में इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या डेवलप होगा? एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने लूज किया है तभी तो इसने गेन किया है, और अगर इलेक्ट्रॉन आप लूज कर रहे हो तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। सिमिलरली हम क्या क्या देखेंगे कि ये, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हल्का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इससे क्या होगा, यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर मैंने 2 डेल्टा क्यों लगा दिया? रीज़न बीइंग कि ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होके आएगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, और सिमिलरली फिर यहाँ पे जो आएगा वो और भी ज़्यादा स्मॉल होगा। तो डेल्टा 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 पॉजिटिव, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात करी है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। हाँ, अभी हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये मूवमेंट हुआ, जिसके कारण से चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल्स में क्रिएट हुए। अभी हम इस केस में देख रहे हैं जो हमारा कार्बन चेन है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज का सीरीज ऐसे करके डेवलप हो रखा है, और जो हमारा एलिमेंट है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने ऐड करा था, उसमें निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और वो जो एग्जाम्पल रहेगा उस एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन और कार्बन को ऐसे कंपेयर करेंगे। तो हम अगर इस लिस्ट में देखें तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से इस बार ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो अपनी तरफ खींचेगा, और इस बार डेल्टा निगेटिव किस पे आएगा? डेल्टा निगेटिव इस बार कार्बन पे आ जाएगा, और इसको क्या फेस करना पड़ेगा? इसको डेल्टा पॉजिटिव फेस करना पड़ेगा। रीजन बीइंग अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन को अच्छा फील हो रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इस वाले बंदे को बुरा फील हो रहा होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पे डेल्टा 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 निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगेन इन डिटेल में अगर इस चीज़ को जानना है तो पीछे वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में कवर किया है। इस लेक्चर में जो हमारा इंटेंशन है वो ये इंटेंशन है कि हम इसको समझें, प्लस आई इफेक्ट वर्सेस माइनस आई इफेक्ट। मैंने बस एक ओवरव्यू दे दिया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि क्या होता है। अब हम
अब हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम्पल के अंदर में कि इस वाले केस के अंदर जब पहला जो केस था हमारा उसमें हम अगर देख पा रहे हैं, तो जो कार्बन चेन है उसमें पॉज़िटिव चार्ज डेवलप होके आया है ना यार? ये देखो, ये कार्बन चेन के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज डेवलप होके आया है और इस वाले एग्ज़ाम्पल में कार्बन चेन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज डेवलप होके आया है। क्या मतलब है? एक बार पॉज़िटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, एक बार नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या मतलब है? क्या दोनों ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट है? हाँ। तो जब कार्बन चेन के ऊपर ऐसे पॉज़िटिव चार्ज जनरेट होके आता है और जब कार्बन चेन के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज जनरेट होके आता है, तो हम डिफरेंट तरीके से इसको इस इफ़ेक्ट को हम बेसिक रूप से 2 डिफरेंट नाम से जानते हैं। एक एक बार में जब जब बेसिकली जो डोनर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जो डोनर है, जो यहाँ इस केस में क्या है, और मे बी जो इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, जो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया जाता है, याद रखना है वर्ड जो विथड्रॉ, ठीक है? जो जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लिया जाता है पूरे कार्बन चेन से, तो इसको हम बोल देते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं यार? माइनस आई इफ़ेक्ट, विथड्रॉ करने वाले में। और जब जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, डोनेट किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है, किसके किसके कौन देता है, कौन डोनेट करता है? जो भी एक ग्रुप लगा हुआ है, जो भी एक एटम, एक्स्ट्रा एटम हमने यहाँ पे ऐड किया है कार्बन चेन के अंदर, वो डोनेट करता है और जिसके कारण से जो डोनेट के कारण जो इफ़ेक्ट नज़र होके आता है, उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट। तो हमें मोटे-मोटे तौर पे प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट के बारे में समझ में आ गया। नाउ अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि यार जो प्लस आई इफ़ेक्ट है, जो विथड्रॉ करने की टेंडेंसी है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है पूरे सिस्टम से, पूरे सीरीज़ ऑफ एटम से, जो चेन ऑफ एटम है उससे, चेन ऑफ कार्बन एटम बेसिकली, उससे जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, जब विथड्रॉ करने की बात होती है, तो वो केवल और केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये बंदा कौन है, राइट? सिमिलरली जब डोनेट होने की या रिलीज़ होने की, जब ये कार्बन को रिलीज़ कर देगा, किससे? पूरे सिस्टम को दे देगा, तो ऐसे केस में जो बात है अगेन इसी पे केवल डिपेंड कर रही होती है। इट मीन्स क्या? इट मीन्स कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक सिस्टम है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक सिस्टम है, लेट अस सपोज ए और बी, तो ए का अगर हम टेंडेंसी जान जाए एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, कि अगर ए जो है वो कैसा बिहेव करता है, क्या ये डोनर की तरह बिहेव करता है लाइक हाइड्रोजन, या ये विड्रॉल की तरह बिहेव कर रहा होता है लाइक क्लोरीन। अगर हम ए के टेंडेंसी के बारे में जान जाए, तो हम ये बोल पाएंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, राइट? मतलब अब कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली देखेंगे, होता क्या है ना यार, देखो अल्टीमेटली जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक ऐसा ग्रुप दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि क्या इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई और माइनस आई। यही चीज़ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली या माइनस आई इफेक्ट बेसिकली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये ए और बी का कैसा टेंडेंसी है। तो इस वाले लेक्चर में अभी हम बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे एटम्स की स्टडी करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एटम्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वेदर इट स्टार्ट्स लाइक पॉजिटिव इफेक्ट और इट्स स्टार्ट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कार्बन चैन, राइट? ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी एग्जांपल्स ले लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ए या कौन सा जो कंपाउंड है वो क्या कैसा बिहेव करेगा, प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा। उससे पहले एक चीज़ है जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेट अस सपोज वी हैव 2 थिंग्स और मे बी 3 थिंग्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ले लिया मैंने 3 चीज़ों को ले लिया। एक को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ और एक को मैं नेगेटिव कर देता हूँ। नाउ अभी हमें ये समझना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, प्लस वाले की ज़्यादा होगी या माइनस वाले की ज़्यादा होगी। तो फिर से हम एक बार रीइटरेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनिशन को। तो डेफिनिशन क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनिशन क्या कहता है? ये कहता है कि ये एक टेंडेंसी है किसका? एक एटम का, मे बी एक आयन भी बोल सकते हैं, एक आयन का, और एक ग्रुप ऑफ एटम भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से वो बिहेव करने लग जाता है, राइट? तो एक एटम या आयन का हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक टेंडेंसी है, जिसके कारण से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी रखता है, मतलब अपनी तरफ खींचने लग जाता है। किस इलेक्ट्रॉन को? जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, राइट? अब हमें ये समझना है कि इन तीनों में से कौन है जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्न्स आउट कि यार ये पॉजिटिव वाला बंदा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये हम जानते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला बंदा है, ये कहीं न कहीं इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट? मोर देन जो नेगेटिव वाला बंदा है, जो कि कहीं न कहीं रिपेल करेगा इसे। इसको धक्का देगा कि ठीक है, तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में रिपेल करते हैं। बेसिक जो चार्ज का रूल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं।
कहीं न कहीं ये जो ए प्लस वाला बंदा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन ए, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन ए माइनस। ये चीज़ क्लियर है यार? ये चीज़ बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अभी प्ले करने वाला है आगे के अंडरस्टैंडिंग में। 2 चीज़ें अभी हम देखेंगे, पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज़ जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और दूसरा ये वाला जो कांसेप्ट है ये। इन दोनों के बेसिस पे ही जो भी यहाँ पे कंपाउंड ऐड होगा किसमें, कार्बन चेन के ऊपर, उसमें हम डिसाइड कर पाएँगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम विल एक्ट एज़ अ डोनर और विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन। ठीक है? तो ये चीज़ हमें लगता है मोर और लेस हम समझ चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्विकली इसका डेफिनिशन बताता हूँ प्लस आई और माइनस आई इफ़ेक्ट का, और फिर हम एग्ज़ाम्पल्स पे चल रहे होंगे। डेफिनिशन क्या कहता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, एज आई मेंशन्ड कि जो जैसे हमारे केस में क्या था, हाइड्रोजन जो रिलीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, किसको, कार्बन चैन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था और ये इसको निगेटिवली चार्ज बना दे रहा था पूरे पूरे सिस्टम को। तो विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स कार्बन चैन सोज प्लस आई इफेक्ट। तो जो देने वाला बंदा है जिसके पास ऑलरेडी लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जिसका, किससे, कार्बन से, वो क्या करेगा, एक प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा कार्बन चैन के ऊपर उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। और वो लोग जो विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे इन केस ऑफ, इन आवर केस एबव एग्जांपल हमने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो ये क्या करेगा, कार्बन से सारा सारा इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा, इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो खींचेगा, और यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे सीरीज, वो इस पूरे कार्बन चैन के सीरीज में वो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है प्लस आई और माइनस आई ग्रुप का। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बात करी कि ए और बी का आइडेंटिफिकेशन, कि वो प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम प्लस आई से शुरू करते हैं और फिर हम माइनस आई पे जा रहे होंगे।